हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप क्लास 10th के बच्चों के लिए जो अगली वीडियो लेकर आए हैं वो भी केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसका थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं और आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी और करोजन, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं कहता हूं डबल ढोलकी। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर ए की जगह कोई ले लेगा तो ए जिसकी जगह लेगा वो भी ए की जगह ले लेगा। मतलब अगर तूने मेरे को मेरे दोस्त से बाहर कर दिया, मेरे दोस्त के ग्रुप से बाहर कर दिया, तो मैं तेरे ग्रुप के दोस्तों से दोस्ती करूंगा। कैसे समझते हैं? मान लीजिए रिएक्शन से पहले ए बी प्लस सी डी है। ध्यान से देखिए, ए बी के साथ दोस्त है, सी डी के साथ दोस्त है। ए ने सी को धक्का मार के निकाल दिया और डी के साथ दोस्ती कर ली। ए ने सी को हटा दिया तो सी की जगह क्या आ जाएगा? ए डी के साथ। तो सी ने बोला ठीक है बेटा, तूने मेरे को मेरे दोस्त से अलग कर दिया, मैं तेरे दोस्त के पास आ जाता हूं। तो सी चला जाएगा ए की जगह और ये हो जाएगा सी बी। मतलब अगर ए ने सी को डिस्प्लेस किया तो बदले में सी ने भी ए को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट। ए ने सी की जगह ले ली तो सी ने बोला रुक बेटा, तेरी जगह मैं ले लेता हूं, तो सी यहां पे आ गया। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पीपीटी, प्रेसिपिटेशन का शॉर्ट फॉर्म। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं बच्चों? जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। व्हाट डज पीपीटी मीन्स? पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट मीन्स दैट doesn't dissolves in water। जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ध्यान से देखिए बच्चों, सल्फेट के साथ सोडियम की दोस्ती है, क्लोराइड के साथ बेरियम की दोस्ती है। ठीक है, तो सोडियम जो है ये बेरियम की जगह चला जाएगा और बेरियम कहेगा ठीक है, तूने मेरी जगह ले ली, मैं तेरी जगह ले लूंगा। तो बेरियम जो है ये सोडियम के जगह आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों? रिएक्शन सोडियम जो सल्फेट के साथ था, अब वो सोडियम यहां आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम इसके पास चला जाएगा सोडियम की जगह, तो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, तो बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन से पहले था सोडियम सल्फेट, रिएक्शन के बाद हो गया सोडियम क्लोराइड, ये था बेरियम क्लोराइड, ये बन गया बेरियम सल्फेट। अब इसको जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। अब बैलेंस है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं बच्चों। सोडियम यहां पे 2 है लेकिन यहां पे सोडियम 1 है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे लगा दिया 2। सोडियम 2, यहां पे भी सोडियम 2।
सल्फेट 1, यहां पे भी सल्फेट 1, ऑक्सीजन 4, यहां पे भी ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, यहां पे भी बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहां पे भी क्लोरीन 2। क्यों? क्योंकि ये 2 सोडियम के साथ भी इंटू होगा और ये 2 क्लोरीन के साथ भी इंटू होगा। सोडियम 2 1 जा 2, 2 2 और क्लोरीन भी 1 है, 2 1 जा 2, यहां पे भी क्लोरीन 2। ये हो गया बैलेंस। अब इसमें प्रेसिपिटेट क्या है? ये जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों, ये नमक होता है। कॉमनली इसको हम कहते हैं सॉल्ट, जो हम खाने पीने की चीजों में यूज करते हैं। और सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है नमक। तो नमक वो प्रेसिपिटेट नहीं है। प्रेसिपिटेट क्या है? ये है प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट अपना प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये एग्जांपल दे दिया, आइडेंटिफाई कीजिए इसमें प्रेसिपिटेट क्या है, तो बेरियम सल्फेट अपना प्रेसिपिटेट है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। नमक तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं है। तो ये है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे कैसे सेपरेटली लिखा हुआ है। RED मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा, या सिंपल वर्ड्स में कहें लूज ऑक्सीजन। कोई एक रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन लूज कर देगा, और जो दूसरा रिएक्टेंट है रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यानी गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा रिएक्शन के बाद। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पर्टिकुलर पॉइंट का। देखते हैं कैसे ये चीज होती है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन से पहले कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस वाटर। अब यहां पे क्या ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ, यह हमें समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए बच्चों, रिएक्शन से पहले, एरो से पहले ये कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये कॉपर हो गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या किया बच्चों? लूज कर दिया, तभी तो कॉपर बन गया। और जो हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले सिंगल हाइड्रोजन था, जब इसने ऑक्सीजन को गेन किया तब ये क्या बन गया बच्चों? वाटर। बिकॉज वाटर कैसे फॉर्म होता है बच्चों? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब जाके बनता है वाटर। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। मतलब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। क्या कहेंगे इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2 gives कॉपर Cu प्लस वाटर H2O। अब रिएक्शन में देख लीजिए क्या ये बैलेंस है? कॉपर एक है, यहां पे भी एक है, ऑक्सीजन एक है, यहां पे भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी 2 है। तो ये क्या बन गया? वाटर। इसका मतलब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे रिएक्शन से पहले ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है।
कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्ट जब हो रहा है, रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन गया बच्चों, कॉपर बन गया। और जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, अब रिएक्शन के बाद देखिए इसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया बच्चों, वाटर। तो एक ही रिएक्शन में रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ, तो इसका रिड्यूस का आरईडी और ऑक्सीडाइज्ड का ओएक्स क्या बन गया, रिडॉक्स। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर, और हाइड्रोजन जिसमें इसने ऑक्सीजन लूज किया तो इसने वो ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है। तो ये जब गेन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या बन गया, वाटर, H2O। यानी एक ही रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बन गया, आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होके क्या बन गया बच्चों, वाटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और रिएक्शन करेंगे बच्चों रिडॉक्स में, ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक में ऑक्सीजन ऐड है, ये रिड्यूस होकर रिएक्शन के बाद बन जाएगा जिंक, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, और ये ऑक्सीजन ने लूज किया तो कार्बन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन C gives zinc Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चेक कर लीजिए, जिंक एक, यहां पे भी एक, ऑक्सीजन एक, यहां पे भी एक, कार्बन एक, यहां पे भी एक, ऑलरेडी बैलेंस है। अब जरा ध्यान से रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन से पहले जिंक ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन एडअप था, रिएक्शन के बाद जिंक अकेला हो गया, मतलब जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, रिड्यूस हो गया। तो क्या लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन गया बच्चों, जिंक बन गया। और कार्बन जो अकेला था, इसने अगर जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया तो वो ऑक्सीजन कार्बन ने गेन कर लिया, और कार्बन रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन आ गया है, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया, गेन किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत हार्मफुल है, ये हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट ये गैस तब रिलीज होता है, कई बार आपने न्यूज में पुराने घरों में सुना होगा, लोग सिगड़ी जला के, गांव में जो सिगड़ी में खाना बनाया जाता था, सिगड़ी जला के घर में ठंडी के मौसम में सो जाते थे कि घर गर्म रहेगा, लेकिन उससे रिलीज होता था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो सीधे हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन को रोक देता था, जो हमारा ऑक्सीजन कैरियर है, जिससे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता था बॉडी के सेल्स को, डेथ हो जाती थी। तो इट इज अ वेरी
पॉइजनस गैस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ये था बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है। अब हम डिस्कस करेंगे रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है। फिर foods get oxidized, their taste and smell changes and food is spoiled। अगर खाना ऑक्सीडाइज हो गया, खाने में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, खाना सड़ जाता है, खराब हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। और आपने नोटिस किया होगा हमारे घरों में, आपके घरों में जो दादियां हैं, नानियां हैं या जो मम्मियां हैं, जब वो अचार बनाती हैं तो उसको कहती हैं अचार की बरनी को एकदम टाइटली पैक करे, सील पैक करे। क्यों? ताकि हवा उसके अंदर ना चला जाए। हवा में क्या होगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट होंगे? जर्म्स। वो जर्म्स खाने को खराब कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो अचार की बरनी है उसको टाइटली पैक किया जाए ताकि ऑक्सीजन या एयर उसके अंदर ना जाए और खाना खराब ना हो। उसी तरह से जो फूड पैकेट्स है उसको क्यों इतना टाइटली सील पैक किया जाता है? अगर एयर घुस गया, ऑक्सीजन घुस गया, तो वो सड़ा देगा उसको, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर जर्म्स होते हैं। उसी को कहते हैं रैंसिडिटी। इससे बचने के लिए खाने में एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट जैसे मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट और नाइट्रोजन गैस। जब मछलियों को समंदर से या नदियों से पकड़ के दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है तो उन मछलियों के ऊपर नमक डाल दिया जाता है। नमक पानी छोड़ने में मदद करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे खाना जो है, जो मछली है, वो लंबे समय तक सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। अचार की बरनियों में, जो अचार की बरनियां होती हैं, उनमें जो मम्मियां होती हैं वो सरसों तेल डालती हैं। सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो खाने को यानी अचार को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। इसीलिए कई घरों में जो अचार होते हैं 8 साल, 5 साल, 10-10 साल तक चलते हैं। इतने लंबे समय तक उसको वो सेफ रखता है। यानी सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल, जब आंवले को काट के घरों में छत के ऊपर सुखाया जाता है, उसमें भी नमक डाला जाता है। नमक स्वाद के लिए भी डाला जाता है और नमक एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, पानी को खींच लेता है, ड्राई कर देता है, और जितना ड्राई होगा उतना वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके बाद नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दिया जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो चिप्स पैकेट्स के, फूड पैकेट्स को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। तो ये था बच्चों रैंसिडिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों करोजन। करोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना। जब मेटल की ऊपरी परत उखड़ जाती है, व्हेन द अपर सरफेस
of metal erodes because of moisture, acid, that is corrosion। जब मेटल की ऊपरी परत उखड़ जाती है मॉइस्चर, नमी की वजह से, पानी की वजह से, एसिड की वजह से, उस चीज को क्या कहते हैं बच्चों? करोजन कहते हैं। और करोजन में जो सिल्वर है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, एक्सक्यूज मी, कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है और आयरन रेडिश ब्राउन। इससे बचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है, गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कूलर में पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, जो मेन मेटेलिक बॉडी है उसके ऊपर पेंट चढ़ गया तो जो भी मॉइस्चर, पानी, हवा पड़ेगा वो पेंट पे पड़ेगा, मेन मेटल बॉडी पे नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जब हमारे शरीर को ठंड लगती है बहुत ज्यादा, ठंडियों के मौसम में, विंटर के मौसम में, जाड़े के मौसम में, तब हम अपने शरीर के ऊपर कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं। उससे क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो हमारे शरीर को टच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो रजाई है वो एक शील्ड की तरह हमारे बॉडी और हवा के बीच को कांटेक्ट होने नहीं देता। तो यहां पे समझ लीजिए, जो हमारी बॉडी है वो मेटेलिक बॉडी है, जो रजाई है वो पेंट है, और जो ठंडी हवा है वो है एयर, मॉइस्चर, जो जंग लगवाता है। लेकिन एयर मॉइस्चर बॉडी को टच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी को क्या कर दिया है? पेंट। ठीक उसी तरह गैल्वेनाइजेशन में मेन मेटेलिक बॉडी के ऊपर जिंक का कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि मेन मेटेलिक बॉडी पे असर ना पड़े। यानी पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन करके हम लोग जंग से बच सकते हैं, करोजन से बच सकते हैं। सालों साल ब्रिज, डैम, ये जो इतनी बड़ी बड़ी मेटेलिक बॉडीज हैं, इनको जंग से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनको दोबारा पेंट करने के लिए। तो ये था बच्चों करोजन। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन पूरी तरह से मैंने आपको करवा दिया। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इसके इंटरनल क्वेश्चन जो ब्लू बॉक्स में दिए होते हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बहुत ही इजी वे में हम आपको मैथ, साइंस, एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। हैव अ गुड डे।